नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। मैं मनु सैन एडवोकेट। आज का टॉपिक जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा जमाबंदी यानी फ़र्द, और जिसे इंग्लिश में रिकॉर्ड ऑफ राइट भी कहा जाता है। यह वह डॉक्यूमेंट है दोस्तों जिसमें बताया जाता है कि आपकी कहाँ भूमि है तथा कितनी भूमि है। तो मैं आज आपको इसे पढ़ना बताऊँगा कि इसे कैसे पढ़ा जाता है। दोस्तों मेरे हाथ में जमाबंदी है जो कि 2017-18 की है और ये मोहाल भोजपुर की है तथा जिसका हदबस्त नंबर 26/6 है तथा कानगोबरीत तहसील पटवार पृथ्वी के ऊपर लिखा रहता है सर। सबसे पहले इसका आएगा खेबट नंबर, जो इसका फर्स्ट कॉलम होता है वो होता है खेबट नंबर का। खेबट नंबर जो रेवेन्यू विभाग द्वारा आपको दिया जाता है कि आपके इस मोहाल में ये खेबट है और आपकी इसमें इतनी भूमि है। जैसे कि बैंक में किसी आदमी का जब अकाउंट खुलाता है तो उसको अकाउंट नंबर दिया जाता है, तो ऐसे ही जमाबंदी में उसको खेबट नंबर दिया जाता है कि उसकी इस मोहाल में इस खेबट में भूमि है। तो दोस्तों दूसरा कॉलम है वो है खाता। एक खेबट में कई खाते हो सकते हैं दोस्तों और उसका नंबर लिखा रहता है। जैसे 2 नंबर कॉलम में इसका लिखा गया है खाता, और 3 नंबर में जो 3 नंबर कॉलम है दोस्तों उसमें लिखा गया है नाम मालिक व अहवाल। नाम मालिक इस कॉलम में आते हैं मालिकों के नाम, उनके कितने कितने इसमें हिस्से हैं, तथा अहवाल का मतलब है डिस्क्रिप्शन, सभी नाम व हिस्से की डिस्क्रिप्शन देना। जैसे कि इसमें हिस्सेदारों के नाम व उनका हिस्सा लिखा रहता है। जो 4 नंबर कॉलम होता है दोस्तों उसमें है नाम काश्तकार व अहवाल। काश्तकार वो जो काश्त करते हैं ज़मीन की, अहवाल होगी डिस्क्रिप्शन, जो जिस चीज़ का वो कब्जा होगा वो काश्त व कब्जा किसका है वो इस कॉलम में लिखा रहता है। ये नंबर 5 कॉलम आ गया दोस्तों, इसमें जो लिखा हुआ है नाम चाह व दिगर बारसान आपासी। आपासी होता है दोस्तों सिंचाई की व्यवस्था कैसे है, जो ज़मीन आपकी है इस नंबर में उसको सिंचाई की व्यवस्था किस तरह से है उसका ये कॉलम रहता है। छठा नंबर दोस्तों आ गया, इसमें यह है खसरा नंबर। हाल हुआ जो आजकल के खसरा नंबर हैं उसको इसमें दर्शाया गया। जैसे इसमें 209, 210, 343 और 344 4 खसरा नंबर दिए गए हैं। और खसरा नंबर के आगे दोस्तों जो 7वां कॉलम है उसमें खसरा नंबर के आगे की जो लैंड है वो कितनी है दोस्तों उसकी डिटेल दी रखी रहती है सर। जैसे खसरा नंबर 209 है उसकी डिटेल दी है वो 3,888.41 स्क्वायर मीटर है। ये जो जमाबंदी है दोस्तों ये स्क्वायर मीटर में दर्शाई गई है। तो अगला कॉलम नंबर 8 आ गया दोस्तों, इसमें तरीका बांझ जो लैंड रेवेन्यू है उसके बारे में बताया जाता है। और 9 नंबर जो कॉलम है दोस्तों उसमें आपके जो रिमार्क्स कॉलम बोलते हैं इसको, इसमें जो भी कोई फेरबदल हुई हो, जैसे कि किसी ने कोई ज़मीन बेची खरीदी या कोई लोन लिया या किसी की मृत्यु हुई को ऑनर की, तो उसके जो इंतकाल हुआ वो इस रिमार्क्स कॉलम में दर्शाया जाता है। दोस्तों ये जो जमाबंदी है हर 4 साल बाद नई बनती है तथा इसमें जो खेवट खुतानी नंबर जो कॉलम नंबर 1 व 2 में दिए रहते हैं वो नए नंबर अलॉट किए जाते हैं। लेकिन खसरा नंबर जो कॉलम नंबर 6 में दर्शाए गए हैं वो कभी चेंज नहीं होते। वो नंबर दोस्तों जब कहीं कंसोलिडेशन या सेटलमेंट होगी उसी समय ये नंबर खसरा नंबर चेंज होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपको पता चल गया कि जमाबंदी को कैसे पढ़ा जाता है। दोस्तों कई जगह जमाबंदी में बीघों के हिसाब से ज़मीन होती है, कई जगह स्क्वायर मीटर के हिसाब से ज़मीन होती है। जो मेरे हाथ में जमाबंदी है उसमें यह लैंड स्क्वायर मीटर में दर्शाई गई है दोस्तों। तो अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो बीघों में ज़मीन होती है जो दर्शाए जाते हैं, बीघों में बीघा, बिस्वा व बिस्वांशी दर्शाए जाते हैं। एक बिस्वांशी 2 वर्ग मीटर की होती है दोस्तों, और 20 बिस्वांशी का एक बिस्वा बनता है, और 20 बिस्वों का एक बीघा बनता है दोस्तों। तो एक बिस्वा में आपकी 40 स्क्वायर मीटर ज़मीन होती है, और इसी तरह एक बीघा में 800 कुछ स्क्वायर मीटर ज़मीन कवर की जाती है। तो आपको पता चल चुका है कि एक बीघा में 810 के तकरीबन 810 स्क्वायर मीटर के तकरीबन भूमि होती है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा डॉक्यूमेंट होता है जो मुसाबी, जो मैंने आपको बताया था कि मुसाबी में दोस्तों एक करूकान बताए जाते हैं कि आपकी भूमि की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। जब कोई पार्टीशन या डिमार्केशन की जाती है दोस्तों तो इसी की सहायता से करूकान मौका पर कायम किए जाते हैं। उसके उपरांत दोस्तों खसरा गिरदावरी, जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों वो है खसरा गिरदावरी, मतलब हार्वेस्ट इंस्पेक्शन। हार्वेस्ट इंस्पेक्शन है उसका जो
पर्पस होता है दोस्तों कि मौका की वास्तविक स्थिति के बारे में पता लगाना कि मौका पर किसी कोई चेंज तो नहीं पाई गई है, रेंट तो नहीं चेंज हुआ है, या कोई कब्जा तो नहीं किसी का चेंज हुआ है। कोई अगर कोई नक्शे में जो अक्स मुसाबी होती है या मुसाबी होती है उसमें कोई अमेंडमेंट करनी होती है तो दोस्तों उसमें भी उसी के लिए भी ये हार्वेस्ट इंस्पेक्शन और जो खसरा गिरदावरी होती है वह जरूरी की जाती है, वह होती है सर। ये जो खसरा गिरदावरी है दोस्तों वह हर 6 महीने बाद पटवारी द्वारा मौका पर की जाती है। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ उर्दू के वर्ड जो जमाबंदी में पाए जाते हैं तथा आम आदमी की नॉलेज में नहीं होते हैं उसको बारे में बताना चाहता हूँ। जो पहला जो अक्स मुसाबी या अक्स का मतलब होता है प्रतिलिपि, कॉपी। जो दूसरा शब्द है दोस्तों वो है करूकान। करूकान होते खेतों की लंबाई व चौड़ाई कितनी है, उसमें करूकान दर्शाए जाते हैं कि खेत 10 क्रम लंबा है, 10 क्रम चौड़ा है, उसके करूकान उसको कहते हैं। काबिज दोस्तों जिसका मौका पर खेतों में कब्जा हो उसे काबिज कहा जाता है। कास्त दोस्तों से मेरा मतलब है खेती करना व कृषि करना। काश्तकार से मेरा मतलब दोस्तों भूमि काश्त करने वाला। कित्ता का मतलब होगा दोस्तों जोड़। ये सभी शब्द आपको जमाबंदी में आते हैं तथा आपको उसे तभी मैं आपको उनको इनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। कैफियत दोस्तों जैसे कि 9 नंबर जो जमाबंदी मैंने अभी पढ़ी उसमें 9 नंबर जो कॉलम है वो कैफियत का कॉलम है जिसे रिमार्क्स कॉलम भी कहा जाता है। मजरूआ दोस्तों, मजरूआ भी एक जरूरी शब्द है जिसमें मजरूआ एग्रीकल्चर लैंड और कल्टिवेबल जो लैंड होती है उसे मजरूआ कहा जाता है तथा गैर मजरूआ हुआ जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है तथा इसे काश्त नहीं किया जा सकता। गैर मुमकिन अराजी से मेरा मतलब दोस्तों जो ऐसी भूमि जिस पर खेती करना संभव ना हो। गैर मुमकिन गोहर से दोस्तों मेरा तात्पर्य है जो गोहर पशुओं के लिए यूज़ किया जाता है रास्ता। गैर मुमकिन गोहर से जहाँ से पशु गुजरते हैं उसे गैर मुमकिन गोहर व गैर मुमकिन रास्ता जहाँ से आदमी तथा आम पब्लिक गुजरती है उसे गैर मुमकिन रास्ता कहा जाता है। चारागाह दरख्तान से दोस्तों मेरा मतलब है ग्रेजिंग लैंड जहाँ की पशु वगैरह छोड़कर चराने के लिए छोड़े जाते हैं। तथा बिना दरख्तान से मेरा मतलब है ऐसी चरागाह जहाँ कोई पेड़ आदि ना लगे है। सजराना शब्द दोस्तों, सजराना से मेरा मतलब है वंशावली कि आपके दादा कौन थे, परदादा कौन थे और ऐसे ऐसे वंशावली कहा जाता है। एहवाल से मेरा मतलब है डिस्क्रिप्शन का बांच। खेतों पर भू स्वराज का विवरण उसे बांच कहा जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार मैंने आपको आज जमाबंदी तथा मुसाबी के बारे में बताया और कुछ रेवेन्यू वर्ड्स जो कि उर्दू या फारसी में होते हैं उनके बारे में भी बताया। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको आज का वीडियो समाप्त करता हूं तथा आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसे लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करेंगे तथा अब मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।